मैं रशीदावान इस वक्त मैं गांव खनेतर में मौजूद हूं और एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपने YouTube चैनल और Facebook पेज पर आपकी मुलाकात किसी पुराने और अहम शख्सियत के साथ हमेशा करवाता रहता हूं। उसी सिलसिले में आज मैं गांव खनेतर में पहुंचा हूं और यहाँ एक बुज़ुर्ग हस्ती जो बहुत अहमियत के हामिल हैं और उम्र रसीदा हैं, अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ किया है, उनके साथ मुलाकात आपकी करवा रहा हूं। आपको देखकर तो ऐसे लगता होगा कोई आर्मी जनरल रिटायर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये महकमा तालीम से सबकदोश हुए हैं और काफ़ी अरसा हो गया। ये वो डिटेल जो है ये खुद बताएंगे। जनाब नसीब सिंह साहब जो एक मशहूर टीचर, मशहूर उस्ताद रहे हैं इस इलाका के, आज मैं उनके पास पहुंचा हूं, उनकी खिदमत में पहुंचा हूं। जनाब आपने वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं जनाब से जानना चाहूँगा कि आप खनेतर गांव में कब से रह रहे हो, इस चीज़ का आपको कुछ अंदाज़ा है? हाँ, पुरानी हिस्ट्री के मुताबिक हम मतलब है कि 6 पुश्त से इधर रह रहे हैं। अच्छा। राजस्थान से हम मतलब हिजरत करके उस ज़माना में जब रूहुल्लाह खान यहाँ के सांगू राजा थे, उस ज़माने में यहाँ हमारा ख़ानदान आया, तब से हम यहाँ रह रहे हैं। अच्छा। तो ये रूहुल्लाह खान सांगू जो हैं, इनकी पुश्त से कोई इस वक्त भी खनेतर गांव में रह रहा है? हाँ हाँ, उसके बरादरी के लोग हैं, उसके ख़ानदान के लोग अभी मौजूद हैं। इस वक्त कोई मशहूर आदमी उनकी बरादरी का जो? उनके मशहूर आदमी इस वक्त जो है वो मुकरम खान था, वो गुजर गए हैं। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन वो भी एक बहुत अहम शख्सियत थे जी। तो अभी उनके ख़ानदान में से एक अच्छा आदमी है जो जहांगीर है। जहांगीर तो वो पुलिस मुलाजम थे, तो अभी रिटायर हुए हैं। अच्छा। तो वो अच्छे खासे मतलब है इस वक्त मशहूर हैं। आपके वालिद साहब का क्या शुभ नाम था? ठाकुर ओंकार सिंह। ठाकुर ओंकार सिंह, वो इस गांव के नंबरदार भी रहे हैं जी। अच्छा। तो आपकी जो बुनियादी तालीम है वो इसी गांव में हुई? हाँ, बुनियादी तालीम इसी गांव में प्राइमरी स्कूल था राजाओं के वक़्त जी। तो उस वक़्त जलास में एक स्कूल था प्राइमरी, एक खनेतर में, एक सुरनकोट में। अच्छा, सिर्फ बाकी किसी जगह कोई स्कूल नहीं था। अच्छा। तो दरिया से पार जो था वो सिटी में, और उसके अलावा इस्लामाबाद। अच्छा, इस्लामाबाद, साथरा। अच्छा, ठीक। मंडी। बस यही 5-7 स्कूल थे। तो आपने जो बुनियादी तालीम है वो खनेतर प्राइमरी स्कूल से ली है। आपके वालिद साहब ने, जैसे आपने कहा कि वालिद साहब ने नहीं बल्कि 5-6 पुश्त पीछे अगर देखा जाए तो आपके उन्होंने बुज़ुर्गों ने आके ये गांव चुना रहने के लिए। खनेतर जो पुंछ तहसील हवेली का एक बड़ा अहम और बड़ा गुंजान आबादी वाला गांव है, तो ये चुना। यहाँ आपके वालिद साहब जैसे आपने बताया नंबरदार थे, लोगों के साथ कैसा उठना बैठना, कैसा मिलना जुलना था, प्यार मोहब्बत आपस में कैसा था? हमारे गांव के लोग जो थे वो एक समझो फैमिली के हिसाब से हम रह रहे थे। अच्छा। चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो जी। तो बड़ी एकता थी, एक दूसरे के साथ बड़े प्यार से रहते थे, और उनकी मानता भी इतनी थी, जो बात मतलब है किसी के झगड़ा छोटा मोटा होता है इधर ही सुलझा लेते थे, पुलिस तक या अदालत तक जाने अदालत तक नौबत कभी नहीं पहुंची। अच्छा। तो इस हैसियत से, क्योंकि गांव की ज़्यादा आबादी जो है मुस्लिम आबादी है, तो हमारे कोई 5-7 ही घर थे। ठीक। तो फिर भी जो काम काज था हमारा, हाथ बटाना, गांव में लेतरी होती है, घास कटाई या दूसरा दान लगाना है, 300-400 आदमी 200 इकट्ठे हो जाते थे, एक ही दिन में सब काम हो जाता। प्यार मोहब्बत के साथ काम निपटाते थे, खाना पीना इकट्ठा सब कुछ ठीक। अच्छा। और फिर एक ऐसा दौर आया, मैं और बहुत सी बातें आपसे करनी है आपके कैरियर के बारे में, लेकिन एक चीज़ ये बता दूं कि बताना क्या है, पूछना है आपसे कि ये जो पिछले कुछ 10-20 साल 25 साल गुजरे हैं, वो बड़े पूरा शोभ दौर था, बड़ा सख्ती का दौर था, मिलिटेंसी थी, लोग बहुत आगे पीछे भाग गए, चाहे वो मुस्लिम हो हिंदू हो सारे भाग गए, लेकिन आप मसलसल अपने गांव में रहे। इसमें
किस चीज़ का वो क्या जज्बा है जिसने आपको यहाँ से निकलने नहीं दिया? जो तासर हमारे वालिदैन ने छोड़ा जी, और हमने भी जो कुछ किया लोगों के साथ जी, वो बदले कहने के लायक तो है ही है कि हम एक दूसरे के साथ इतनी रफाकत और मोहब्बत के साथ रहे कि किसी उलझन में कोई नहीं पड़ा। अच्छा। तो उनके गुजरने के बाद वाल साहब के मुकर्रब खान सांगू जो है वो नंबरदार हमने चुना। अच्छा। तो उसकी गाइडेंस भी हमने की। अच्छा। तो कोई ऐसा वाक़या पेश नहीं आया जिससे किसी आदमी को इस 20 साल की टेंशन में कोई तकलीफ होती हो। हाँ, वैसे आमतौर पे जो ये भाग दौड़ जगह अपनी छोड़ना, दादे वरास छोड़ के कहीं दूसरी जगह जाके बसना, वो लोग करते हैं जो एक दूसरे के खिलाफ चुगलियाँ करते हैं। बिल्कुल। और शिकायतें करते हैं, गलत बयानी करते हैं। तो ऐसा कुछ इधर हुआ ही था नहीं, और ना हिंदू बरादरी में ना मुस्लिम बरादरी में। अब 47 में विभाजन हुआ जी मुल्क का जी, तो वो तो एक वर्ल्ड लेवल की बात थी। जी जी हाँ। तो उसमें हमारा हमने हिजरत की यहाँ से। अच्छा। तो पुंछ चले गए जी। तो पुंछ वहाँ को 2 साल हम रहे, उधर ही घर वगैरह उस वक्त जल के ये कब की बात है? हमारा गांव का भी उजड़ गया था सारा। जी जी जी, ये 1947 की बात है। तो 7 कुंबे यहाँ रह गए सिर्फ गांव में। अच्छा। जब हम वापस आए थे तो 7 ही कुंबे थे। अच्छा। अब ब्रिगेडियर के साथ हमारे वाल साहब की अच्छी बनती थी जी। तो यहाँ रिफ्यूजी तबका के लोग आए, उनके लीडर आए कि उन्होंने ये जगह चुनी कि यहाँ इस गांव में रहने के लिए सब आसाइशें मौजूद हैं। जंगल यहाँ है, पानी हर जगह है, खेती जो है मक्की है, कापें हैं, दूसरा चावलों वाली ज़मीन है, किसी को कमी नहीं है। अच्छा। लेकिन बात यह है कि पिताजी ने, हमारे वाल साहब ने ब्रिगेडियर को कहा कि हम इन लोगों को यहाँ नहीं बसने देंगे, चाहे वो हिंदू ही थे। जी जी। वो नाराज़ भी हुए। अच्छा। उन्होंने कहा तो फिर क्या करना चाहते हैं आप? हमें अपने गांव के अपने लोगों को बसाना चाहता हूँ। अच्छा। तो ब्रिगेडियर जो था वो बहुत ही अच्छा आदमी, जितनी भी तारीफ़ करो उससे भी ज़्यादा अच्छा आदमी था। अच्छा, वो यहाँ आपके आसपास में कहीं उनका कैंप था? हाँ, ये कैंप उन्हीं ने खोला बाद में। खनेतर। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि आपने आदमी जो है को गांव के 5-6 जवान जो हो गए 5-7 घरों में, उनको भेज दो आप पाकिस्तान। अच्छा। उस वक्त बॉर्डर की इतनी कोई पाबंदी नहीं थी। तो आपने लोगों को मंगवाओ, वापस ले आओ, वापस लाओ। तो रिहेबिलिटेशन के तहत सारा गाँव पूरा गाँव आबाद है इस वक्त। यानी कि उस वक्त जो नंबरदारी का जो हक था, वो पूरा हक अदा कर दिया। बहुत खूबसूरत बात आपने कही, और ये आपसी प्यार मोहब्बत का नमूना अभी तक जो है वो मौजूद है। क्या जितने भी पाकिस्तान में जिस जगह भी जाओगे ना, खनेतर का आदमी आपको वहाँ मिलेगा। तो क्योंकि एक भाई आया तो उसने ज़्यादा संभाली, एक उधर ही पड़ा। जी जी जी। तो अच्छा, तो आपके वालिद साहब को, क्योंकि उस वक्त आम पढ़ने का रवाज नहीं था, आपके वालिद साहब को शौक़ था कि मेरे बच्चे पढ़ जाएं? हाँ, उनको, क्योंकि उनका मतलब है हुकूमत के साथ बैठना उठना जी, अरकान जो थे। आप कितने भाई थे? हम 4 भाई थे। अच्छा, बाकी भाई भी पढ़े? बाकी सारे मतलब सब ने मैट्रिक की थी। अच्छा, तब की बात अगर मैट्रिक हो जाए तो वो भी बड़ी मैट्रिक जो है उसके बाद फिर इधर था ही कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो उन्होंने भी कोई सरकारी नौकरी इख्तियार की? सब ने की। अच्छा। हाँ, सब मतलब महकमा तालीम में, एक पुलिस में गया था बलबीर सिंह। अच्छा, बाकी महकमा तालीम में। तो आपकी नौकरी महकमा तालीम में कब लगी? ये नौकरी है 28/9/55 को, 1955 में मैं नौकर हुआ जी। तो उसके बाद मुसलसल फिर चलता रहा, कभी किसी स्कूल में, कभी किसी में, लसाना गया, सुरनकोट गया, चंडक गया, लेकिन ज़्यादा अरसा मैंने खनेतर। तो ब्रिगेडियर साहब के साथ जो आपके वालिद साहब की बात हुई थी जी, उस वक्त मतलब 47 के बाद जब ब्रिगेडियर इधर आए जी, तो एक बहुत ही खूबसूरत आदमी था जी, और खुदा ने उसको बड़ी अच्छी एबिलिटी दी थी। अच्छा। कोई हिंदू मुसलमान का उसके दिल में कोई ऐसा मसला नहीं था। नहीं, जो आदमी गिरफ्तार भी हो जाता था उस वक्त कोई भी,
तो बड़ी बाहिफाजत तरीके से उसको बॉर्डर से बाहर भेज देते थे। अच्छा। तो कोई नुकसान नहीं पहुंचता था। तो उस ज़माने में मतलब हमारे पिताजी ने उनके साथ मिल के काम किया। वो बहुत ही वो जो आप बता रहे थे कि उन्होंने कहा था कि दिल्ली जाने के लिए, तो उनके काम से खुश थे। तो CNC करियापा साहब जब इधर आए, अच्छा, तो उन्होंने तारीफ़ की कि इन्होंने मतलब लोगों के रिहेबिलिटेशन में, और उसके बाद ये है कि फौज के साथ कैसा रब्ता रहा, बहुत अच्छा रब्ता रहा। तो बड़े अच्छे आदमी हैं, हमें बहुत खुशी है इनसे। तो उन्होंने कहा कि इनको आप दिल्ली भेज दो, इनके ख़ानदान के लोगों को। अच्छा। तो उन्होंने तर्जुमानी की अपने पंजाबी ज़ुबान में कि ये CNC साहब ये बात कह रहे हैं, तो आप अगर दिल्ली जाना चाहें तो जा सकते हैं, हम आपको वहाँ बसा देंगे, रिहेबिलिटेट कर देंगे। लेकिन हमारे वाल साहब ने यह कहा कि दिल्ली से, राजस्थान से, कुमाऊं से, बंगाल से लोग आके हमारी पहाड़ियों पर हमें बचाने के लिए, हमारे मुल्क को बचाने के लिए खून दे रहे हैं, तो हम यहाँ से भाग जाएं तो इस खून का क्या मतलब है? क्या बात है, क्या बात। इस पर वो बड़े खुश हुए। अच्छा। तो उन्होंने एक गाने नाम में दी, एक सर्टिफिकेट CNC साहब ने दिया। अच्छा। तो मतलब एक बड़ा अच्छा मौका था। अगर जाना चाहते तो उस वक्त जाके दिल्ली बस सकते थे, आज आप दिल्ली के बसनीक होते। लेकिन उन्होंने लालच नहीं किया। उन्होंने कहा अपने मुल्क में रहना है, अपने मुल्क के लोगों को जो जुड़े हुए, और ये में हमारी जिंदगी, ये अपने आप में बड़ी बात है कि आप जैसे कुछ हमारे हिंदू भाई दलेरा में हैं, और माशाल्लाह वहाँ से दलेरा से उठ के एक आदमी जो है IAS करके, तो अभी वो रिटायर हैं, लेकिन उन्होंने IAS किया है, इतने बड़े ऑफिसर, और बाकी भी पढ़ी लिखी बरादरी है वहाँ जो दलेरा में हैं, और आप यहाँ खनेतर में हैं, और इस वक्त पार्ट ऑफ खनेतर ही है ना। हाँ, पार्ट ऑफ खनेतर है। तो वो बंसी लाल जो है ना, वो कमिश्नर रिटायर हुए। हाँ, वो मेरे शागिर्द हैं, पहले मैं उनमें को दाखिल किया था। अच्छा। उनका जो छोटा भाई था, तो अशोक, वो SSP हैं इस वक्त जी। तो अजमल खान है हमारे, ये सारे शागिर्द। ये मैं आपसे पूछने ही वाला था कि क्योंकि आप पढ़ाने के पेशा के साथ मुंसलिक रहे हैं, एक उस्ताद रहे हैं, तो आपने अपने दौर में जो बच्चे पढ़ाए उनमें जो अच्छे रैंक में, जैसे आपने बंसी साहब का नाम लिया, अशोक साहब का लिया, तो वो कितने से लोग होंगे, कितने बच्चे होंगे जो अच्छे रैंक तक पहुंच गए? ये 3 तो बड़े अच्छे रैंक तक, अजमल खान भी पहुंचा, DSP है जी, अच्छे रैंक तक। बाकी जिन्होंने इस वक्त जो पढ़े हैं वो PhD कर गए हैं, कुछ अमेरिका चले गए बच्चे। अच्छा। हाँ, तो बात यह है कि जिस वक्त हमने शुरू किया उस वक्त गांव में कोई पढ़ा हुआ लिखा आदमी नहीं था। 55 एक उस्ताद को जब अपना शागिर्द किसी अच्छी पोजीशन पे नज़र आता है, वो बहुत कामयाब ज़िंदगी गुजार रहा होता है, क्या महसूस होता है? तो हमें तो अपने बच्चों से भी ज़्यादा अच्छा महसूस होता है। अच्छा। कि हमारा को पौधा लगाया हुआ मंजिल पर पहुंचा और उससे दूसरों को कुछ फ़ायदा हो। अच्छा। तो जनाब, ये जो आपका आपस में गांव में लोगों के साथ उठना बैठना, प्यार मोहब्बत है, इसको आगे वाली नस्ल, नौजवान नस्ल जिसमें शायद आपसी प्यार मोहब्बत की कमी होने का अंदेशा है, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? हम तो ये मैसेज देना चाहेंगे उनके वालिदैन के थ्रू ही जी, क्योंकि वालिदैन के बीच में बच्चे बैठते हैं, उठते हैं, खाते पीते हैं, तो पुरानी कहानियाँ जो वो सुनाते हैं उनको जी। तो उनके ज़रिए से हम मैसेज देना चाहते हैं कि जैसी हमारी इससे पहले गुजरी है जी ज़िंदगी, या जो वक्त हमारा एक दूसरे के साथ बड़े प्यार मिलन से गुजरा है, वो ऐसे ही चलता रहे। जैसे आपने बताया, लेत्रियों में आना जाना, ब्याह शादी में आना जाना, उठना बैठना, गमी खुशी में एक दूसरे के गम में शरीक होना, ये आपका इस खनेतर गांव में जो है ज़बरदस्त और मिसाली रहा है। तो ये जो है इसको कायम रखने की ज़रूरत है। तो मैं अपनी तरफ से एक और बात कहना चाहता हूँ। मैं पिछले साल गया जम्मू में जी, तो वहाँ एक शादी अटेंड किया मैंने। तो वहाँ एक आदमी मुझे, मैं दूसरी मंजिल पर था होटल में, तो नीचे से वो बुलाने लगा, आप इधर आओ।
मैंने कहा ये अजनबी आदमी है, मैं कैसे इनके पास जाऊँ, कौन है कौन नहीं है। जी जी। बहरहाल क्योंकि उसने इशारा किया, मैं गया, वो अपने गेट पर हाजिर था। अच्छा। तो उससे परिचय हुआ, आप कौन है? वो कहने लगा मैं सूबेदार हूँ इंटेलिजेंस का। अच्छा। अब रिटायर हो गया हूँ, तो मैंने आपको देखा हुआ है खनेतर गांव में। अच्छा। तो मैं पहचान गया, इसलिए आपको बुलाया मैंने। अच्छा। तो चाय शाय भी उसने पिलाई। तो मैंने मतलब आपने सेटिस्फेक्शन के लिए उनसे पूछा कि आप खनेतर में गए हैं तो कहाँ कहाँ रहे हैं? तो उसने गानी से लेकर उछाना तक सारे और गुलपुर से लेकर लोरन तक, अच्छा, तमाम गांव के नाम लिए। अच्छा। मैंने कहा आपने नौकरी कहाँ कहाँ की है? तो वो कहने लगे मैं जनूबी हिंदुस्तान में नहीं गया, बाकी सब जगह हर जगह घूमा है। आपने वैसे आपने इस नौकरी के सिलसिले, मुलाजमत के सिलसिले में कहाँ के लोग मतलब अच्छे पाए? तो वो कहने लगा, इस वक्त उसकी पुश्ती सुन रही है। तो वो कहने लगा कि जितने लोग पुंछ के अच्छे हैं, मैंने किसी जगह भी जहाँ हिंदुस्तान में घूमा नहीं। जी जी। नहीं देखे। अच्छा। उनके साथ एक तो हिंदू मुस्लिम सब एक ही समझे जाते हैं जी। और फिर उनमें दूसरी ये है कि मेहमान नवाजी बहुत बड़ी है जी। कि कोई किसी के घर में जाएगा तो बगैर पानी पीने के, अगर कुछ भी नहीं तो पानी तो ज़रूर बड़े प्यार से पिलाएगा। क्या बात। तो वो कहने लगे एक दफ़ा ऐसा हुआ कि हमें कोई मैसेज मिला इंटेलिजेंसी के फलां जगह आ रहे हैं मिलिटेंट जी, तो आप नाका लगाइए उधर। तो हम गए वहाँ, नाका लगाया गानी में। वो सुबह हो गई, मतलब है कि कोई आया नहीं, कोई नहीं आया तो हम डिस्पर्स हो गए। तो अपने अपने पोजीशन में अलग अलग चले गए। तो मैं गानी एक रात को सर्दी थी, थिएटर भी गया। तो वहाँ पहुँचा था, छोटा सा मकान था, उसमें गया। अधेड़ उम्र की एक औरत थी, उसको जाके सलाम आदाब किया। तो मैंने कहा कि मुझे तो थोड़ी गर्मी भी चाहिए और साथ में भूखा हूँ, अगर आपसे कुछ बन सके। तो उन्हें बड़ा कंबल शंबर चारपाई पर बिछाया, मुझे बिठाया, एक बकेट में ला के दी आग शाग वो। तभी आप बैठो, मैं आपके लिए खाना तैयार कर दी। अब घर में मर्द कहाँ है? मर्द कल के गए हुए हैं कहीं मजदूरी पर। अच्छा। आए नहीं वापस, तो मैं अकेली हूँ। अच्छा। उसने मतलब रोटी पकाई मक्की की, घर में कुछ भी नहीं था। तो उसने मिर्ची के साथ मुझे पीस के दी। लेकिन वो जो रोटी है, मैं तो समझता दुनिया में कोई खा ही नहीं, उतनी मेहमान नवाजी में वो जी में स्वाद अब भी। क्या बात। तो ऐसी मेहमान नवाजी थी पुंछ के लोगों की। तो मैं खुश हुआ। मैं यही आपसे ये पैगाम नौजवानों के लिए लेना चाहता था कि आज इस दौर में बहुत से शर्पसंद अनासर हमारे समाज में मौजूद हैं, जो कभी हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी फसाद करने की बात करते हैं। तो नौजवानों को उनसे बच के रहने की ज़रूरत है। जो एक आपने ये तरीका, जो एक रवायत कायम रखी है खनेतर गांव के अंदर, कि इतने आप मान लो 95% 90 बल्कि ज़्यादा ही, नहीं मेरा ख्याल है 95 से भी ज़्यादा पॉपुलेशन 97 हो गई। 97% जो पॉपुलेशन है मुस्लिम है। तो 3% हिंदू भाई जो हैं वो इज़्ज़त वक़ार के साथ रहे। सिर्फ यही नहीं, वो नंबरदार रहे उनके, और बड़ा इंसाफ के साथ उन लोगों के साथ सलूक किया। जो आज भी मैं खनेतर के बहुत से लोगों से बात करता रहता हूँ, तो जब नंबरदार साहब का, जैसे आम उर्फ़े आम में कारू नंबरदार कहते थे, कारू है ना, तो उनका नाम जब लेते हैं तो तारीफ़ों के पुल बांध देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने बड़ी शान और शौकत की ज़िंदगी जो है वो जी है, लोगों के साथ इंसाफ किया है, लोगों के ऊपर जुल्म नहीं किया और ना किसी को करने दिया है। तो जनाब नसीब सिंह साहब, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई, और मुझे लगता है कि आपकी ये मुलाकात हमारे देखने वालों के लिए बहुत मुफीद साबित होगी। हमारे नौजवान नस्ल को इसका ये सुन के बहुत अच्छा लगेगा। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ आने का। तो आपको चैनल का देखने का मुझे भी शौक़ है। जी ज़रूर दिखाएंगे, आपको ज़रूर दिखाएंगे।